नमस्कार आप सभी को। आज काफ़ी महत्वपूर्ण जो है हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ये जो रिलेशन आज जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये आपके 5 चैप्टर कंप्लीट करेगा। प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर रिश्ता क्या होता है ना। कई बार अगर आपको एक बार क्लियर हो जाए कि जो रिश्ता है क्या कहलाता है तो आपके सारे सवाल हो जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 7 क्वेश्चन, और आप देखोगे इसमें प्रतिशत का पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा, आपकी आय संबंधी सवाल संपन्न हो जाएंगे और लाभ हानि पूरी संपन्न हो जाएगी। साधारण ब्याज में मूलधन, जितने भी क्वेश्चन मूलधन से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज भी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आज की क्लास का। आप ध्यान से समझें और ध्यान से करें। क्लियर है। आज शुरुआत करते हैं रिलेशन वाले सवाल और ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या का 24%, किसी संख्या का 24% 720 है। किसी संख्या का 24% 720 है। वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? ये कोई क्वेश्चन दिया उसने बोला किसी संख्या का 24% 720 है। हमने इस तरह से भाग किया, 24 एकम 24, 24 दिया 72। ये समझना पड़ेगा कि 24% 720 है तो उसको बराबर रखेंगे। प्रतिशत में जो संख्या है वो 24% है और संख्या जो है वो है 720। दोनों को बराबर रख देंगे। इसको बोलेंगे हम रिलेशन। ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस तरह से पूछेंगे 720 बटे 24, 24 एकम 24, 24 दिया 72। ये रिश्ता कहलाएगा 30 का। रिश्ता कितने का आएगा? 30 का। और वह संख्या, हमेशा कोई भी संख्या हो ना, वह संख्या हमेशा 100% पर होगी। 100 में उसमें क्या कर देंगे? गुणा। धीरे धीरे आएगा समझ में। तो 30 में गुणा करेंगे 100 का, कितना आएगा? 3000। हम चेक कर रहे हैं कि ये जो काला सा और सफेद शर्ट पहने इंसान खड़ा है सही पढ़ा रहा है या गलत। तो हम मान के चल रहे हैं वह संख्या कितनी है? 3000। उसका 24% यदि 720 आ रहा है तो सही पढ़ा रहा है, वरना गलत तो पढ़ा ही रहा है शुरू से। देखते जाओ 10% कितना होगा इसका? 300। अगेन 10% कितना होगा? 300। अब कितने परसेंट की जरूरत हो रहा है? 4%। 1% कितना होगा? 30। 30 चौके 12, 120। मतलब सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा है। ये हो गई जांच। ये दिख रहा है? ओके। वह संख्या 3000 रही होगी तभी उसका 24% 720 है। और करते हैं इसी तरह के सवाल। लिखो किसी संख्या का 88%, किसी संख्या का 88% 4400 है। किसी संख्या का 88% 4400 है। वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 88% जो है वो है 4400। कितना है? 4400। तो इसका क्या निकालेंगे? रिश्ता। तो लिखेंगे 4400 बटे 88%। 44 एकम 44, 44 दूनी 88। 100 बटे 2 मतलब कितना आएगा रिश्ता? 50। उसने पूछा वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या होगी 5000। कितनी होगी? 5000। लिखो अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 36%, किसी संख्या का 36% 1800 है। 1800 है। उस संख्या का 18% कितना होगा? उस संख्या का 18% कितना होगा? देखो हम इसमें एक चीज भी सीख जाएंगे। पहले ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। उसने कहा किसी संख्या का 36% 1800 है। उस संख्या का कितने प्रतिशत पूछ रहा है? 18% कितना होगा? तो हम इसका रिश्ता निकाल ले रहे हैं, पहली मेथड से कर रहे हैं। 1800 बटे 36, तो आपको पता है 18 एकम
18 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, कटेगा तो रिश्ता कितने का आएगा 50, और 50 में 18 का गुणा कर लेंगे। जैसे ही आप 50 में 18 का गुणा करोगे आंसर आपका 18 पंचे 90, आंसर कितना आएगा 900, एक करेगा। अब उसने बहुत संख्या नहीं पूछी, उसने पूछा उस संख्या का 18% कितना होगा, यही पूछा ना। अब जरा समझना, एक तरीका ये, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। 36% बराबर लिखा है 18 का, 36% बराबर कितना लिखा है। अब उसने पूछा 18%, तो क्या इसका कोई रिश्ता है? हाँ, ये इसका क्या है, आधा। इसका क्या है, आधा। तो संख्या भी क्या हो जाएगी, आधी। ये इसका आधा, तो संख्या भी क्या हो जाएगी, आधी। किसी संख्या का 33%, किसी संख्या का 33% 1850 है, 1850 है। उस संख्या का 99% कितना होगा? किसी संख्या का 33% बोल रहा है, किसी संख्या का 33% बोल रहा है, 1850 है, उस संख्या का 99, तो 99 जो है वो 33 से कितने गुना है, 3 गुना। तो इसका 3 गुना करेंगे तो 1850 में गुणा कर देंगे 3 का, तो 18 3 5400 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 18 3 54 किया, 2 प्लेस खाली, तो 2 क्या आ जाएंगे, 0। अब यहाँ पे किया 5 3 15, लेकिन प्लेस कितना खाली है, 1, तो 5 3 15, 1 प्लेस खाली। जितने प्लेस खाली हो उतनी 0 लिख देते और बस जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 5.50। क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 55% और 15% का अंतर 2000 रुपए है। इसी संख्या का 55% और 15% का अंतर 2000 रुपए है, तो वह रुपए क्या होंगे? वह रुपए क्या होंगे? क्या कहा उसने? किसी संख्या का कितने प्रतिशत? 55%, 55% और 15% का अंतर। अंतर ही कहा ना, तो अंतर यानी घटाना होगा। कुछ शब्द गणित में ऐसे होते हैं जिनका मतलब ही होता है घटाना, जैसे अधिक, कम, अपेक्षाकृत, तुलनात्मक, अंतर, अंतर से, बचा, शेष। ये सारे शब्द जो हैं, इन सब शब्दों का अर्थ होता है घटाना। इन सब शब्दों का अर्थ क्या होता है? घटाना। जब ये घटेंगे कितना बचेगा? 4। तो यार प्रतिशत का अंतर कितना आ गया? 40%। और रुपयों का अंतर कितना दे रहा है? 2000। रुपयों का अंतर कितना दे रहा है? 2000। तो हम क्या निकालेंगे इसका, इससे रिश्ता। 2000 बटे कितना कर देंगे? 40। शून्य से शून्य कैंसिल, 4 एकम 4, 4 5 6, रिश्ता अगेन कितना आ गया? 50। अब उसने पूछा वह रुपए क्या होंगे, तो रुपए वह रुपए कितने प्रतिशत पर होंगे? 100%। यदि वो पूछता उन रुपयों का 25% बताओ, तो 25 में गुणा करते, लेकिन उसने पूछा वह रुपए क्या होंगे, 100 में क्या कर देंगे? गुणा। आंसर कितना आएगा? 5। लिखो अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 79% और 54%, 79% और 59% के बीच का अंतर,
225 है, ये बीच का अंतर 225 है, उस संख्या का 44% कितना होगा? उस संख्या का 44% कितना होगा? घटा दो, अंतर कितना आ रहा है? बस 25 भाग दे दो उसका, और क्या कठिन थोड़ी है, 25 नंबर होता है। 79 और कितना दिया है? 54, ये परसेंट है। तो इसका डिफरेंस जो दिया है तो कितने डिफरेंस हो जाएगा? इसका डिफरेंस हो जाएगा 25, और रुपयों में डिफरेंस कितना दिया है? 225। तो आपको पता होना चाहिए 25 अट्ठे 225 नंबर होता है, 225 9 बार। अब वह संख्या पूछी होती तो 100 में गुणा कर देते, उसने वह संख्या नहीं पूछी, उसने पूछा उस संख्या का 44% कितना होगा। तो 44 में गुणा कितने का कर देंगे? 9, 9 चौके 36, अगेन 9 चौके 36, 300 कितना आ जाएगा? कठिन था क्या? लिखो, किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% 1080 है, 1080 है, उस संख्या का 40% कितना होगा? कोई अंतर नहीं पूछा, सीधे पूछा है, सीधा आंसर। बहुत कम समय लगना चाहिए यार इसको। किसी संख्या का कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत? 60%। और 60% कितना दिया है? 10। और क्या पूछा उस संख्या का? 40%। 1080 में हमें भाग कितने का देना है? 60। इसमें से क्या हो जाएगा? कैंसिल, 6 एकम 6 8 28, हिस्सा कितने का आएगा? 18। और 18 चौक आपको पता होगा कितना होता है? 72। आंसर कितना आएगा? 720। आंसर कितना आएगा? 720।